इंदौर में शिक्षा को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। शहर के लगभग 200 स्कूल बंद होने जा रहे हैं, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। यह स्थिति उन स्कूलों द्वारा मान्यता के नए नियमों का पालन न करने के कारण बनी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि 2025-26 के सत्र के लिए मान्यता नवीनीकरण कराना अनिवार्य है, लेकिन 206 स्कूलों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। नतीजा यह होगा कि 31 मार्च के बाद ये स्कूल पूरी तरह बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को अभी तक इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ने वाली है। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि यह फैसला छात्रों के भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा, गरीब परिवारों के बच्चों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और सरकार की क्या तैयारी है। इस फैसले से करीब 10,000 से ज्यादा छात्र प्रभावित होंगे। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में परीक्षाएं दी हैं और अगली कक्षा में जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि उनका स्कूल अगले सत्र से नहीं खुलेगा। स्थिति यह है कि ना तो छात्रों को और ना ही उनके अभिभावकों को कोई वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर है और जिनके पास प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस चुकाने का विकल्प नहीं है। सरकार ने 1 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में एडमिशन फेस्टिवल शुरू करने का ऐलान किया है, लेकिन इससे उन छात्रों की समस्या हल होगी या नहीं, यह बड़ा सवाल है। इंदौर में कई स्कूल पिछड़े इलाकों में स्थित हैं, जहां आसपास ज्यादा प्राइवेट स्कूल नहीं है। ऐसे में वहां के बच्चों के लिए शिक्षा का भविष्य अनिश्चित नजर आ रहा है। सरकारी स्कूलों में पहले से ही सीटों की समस्या है। ऐसे में इन नए छात्रों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से नामांकन में दिक्कतें आ सकती हैं। जिला परियोजना समन्वय संजय कुमार मिश्रा का कहना है कि प्रभावित छात्रों के लिए 25 अप्रैल के बाद सरकारी स्कूलों में दाखिले की विशेष प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी और उनके प्रवेश को लेकर विशेष व्यवस्था की जाएगी। वहीं बंद होने वाले स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे अभिभावकों को दूसरे स्कूलों में दाखिला लेने के लिए प्रेरित करें। प्रशासन ने अधिकारियों को 25 मार्च तक 100% नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हालांकि यह योजना कितनी कारगर होगी, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस पूरे मामले में चिंता की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब सरकार को पहले से पता था कि कुछ स्कूल नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे हैं, तो इस मुद्दे को समय रहते सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। छात्रों को अंतिम समय में इस दुविधा में डालना कहां तक उचित है, यह सवाल उन्हें अभिभावकों के मन में भी उठ रहे हैं, जो अब अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत है, वे निजी स्कूलों में दाखिला दिला सकते हैं, लेकिन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के पास सीमित विकल्प है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन की यह विशेष नामांकन प्रक्रिया कितनी प्रभावी होती है और क्या सरकारी स्कूल इन सभी छात्रों को समायोजित कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल यह मामला शिक्षा के बुनियादी ढांचे और सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर समय रहते इस पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटक सकता है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।